और इसी गोपी गीत को आज के कलिकाल में 400-500 वर्ष पूर्व एक गोप ने भी गाया और अपने ढंग से गाया, और ठाकुर जी ने उसके गीत को भी गोपी गीत के समान उपमा दी। गोपी गीत की उपमा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर गोपी गीत का पाठ करता है तो एक ना एक दिन ठाकुर जी उसको जरूर दर्शन देते हैं। देखो ठाकुर जी के दर्शन कितने प्रकार से होते हैं। सबसे पहला दर्शन है ठाकुर जी का स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी को यदि आपको दर्शन देना है तो वो सबसे पहले आपको स्वप्न में आकर के दर्शन देंगे। और अभी जो जो भाव यहां बताए जा रहे हैं ये कभी किसी को बताने नहीं है, अपने तक ही सीमित रखने। ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु को बता सकते हैं, माता पिता को बता सकते हैं, उसके अतिरिक्त किसी से मत बोलिए। तो सबसे पहला स्वप्न दर्शन, ठाकुर जी स्वप्न में दर्शन देते हैं। उसके बाद अनुभव दर्शन, आपको अनुभूति होगी ठाकुर जी हैं यहीं कहीं। और तीसरा और अंतिम साक्षात दर्शन। ये 3 दर्शन हैं ठाकुर जी का। यदि कोई व्यक्ति रोज गोपी गीत का पाठ करे या रात्रि में गोपी गीत का पाठ करते हुए शयन करता है, सोता है, तो ठाकुर जी का सबसे प्रथम दर्शन उसको स्वप्न में होगा। और जब स्वप्न में दर्शन हो जाए ना तो खुश हो जाना, पहला पड़ाव पार कर लिया। अब दूसरा पड़ाव क्या है? अनुभूति दर्शन, अनुभव दर्शन। वो कैसा होगा? आपके घर के ठाकुर जी, उनकी सेवा करते करते आपको अनुभूति होगी क्या, अरे अभी अभी ऐसा लगा इन्होंने आंख बंद की अपनी, अभी अभी ऐसा लगा कहीं से थोड़े से मटके हैं क्या, अभी अभी ऐसा लगा अपनी हाथ सीधा किया क्या इन्होंने। ऐसे अनुभव होंगे। और तीसरा दर्शन होगा साक्षात दर्शन। इनमें समय कितना लगता है वो कुछ कह नहीं सकते हम, आगे कथा में आएगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो ये 3 दर्शन जरूर होते हैं गोपी गीत के पाठ करने से। लेकिन कलिकाल में एक गोप ने भी गीत गाया और उसके गीत को सुनकर के ठाकुर जी ने उसके गीत के लिए भी यही भाव कहे कि जिस प्रकार गोपी गीत सुनने वालों को मेरे दर्शन होते हैं, पाठ करने वालों को मेरे दर्शन होते हैं, ऐसे ही तुम्हारा रचित, तुम्हारा गाया हुआ ये गीत जो कोई भी गाएगा, ठाकुर जी कहते हैं उसको मेरा दर्शन जरूर होगा। और वो गीत कौन सा है? गोवर्धन वासी सांवरे प्यारे